अस्सलाम वालेकुम। विटामिन डी की कमी पूरी करने के तरीक़े। विटामिन डी एक ऐसे ग़ज़ाई जुज़ है जो जिस्मानी अफ़आल को सही कारकर्दगी के लिए ज़रूरी तस्वुर किया जाता है। जिस्मानी अज़लात मसलन पट्टों, हड्डियों और दांतों की मजबूती, जबकि वाइटल आर्गन दिल, गुर्दे, फेफड़े और जिगर को तहफ़्फ़ुज़ के लिए विटामिन डी जिस्म को दरकार ज़रूरी विटामिन्स में से एक है। ये एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी बहुत सी बीमारियों को दावत देती है। विटामिन डी की कमी और तिब्बी मसाइल। दुनिया भर की आबादी तकरीबन 13% विटामिन डी की कमी का शिकार है। विटामिन डी की कमी के शिकार अफराद की इतनी बड़ी तादाद काबिल गौर होने के साथ साथ तशवीशनाक भी है, क्योंकि विटामिन डी की कमी इंसानी जिस्म को काबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाती है। मसलन विटामिन डी की कमी हड्डियों के भरभरेपन, हड्डियों की सोखने और टेढ़े हो जाना, जिस्म में दर्द और तकलीफ़ का सबब बनती है। विटामिन डी की कमी के शिकार अफराद को मुस्तकिल थकावट, जिस्म में दर्द और सुस्ती का सामना करना पड़ता है। इसकी कमी की वजह से कैल्शियम हड्डियों में जज़्ब नहीं होता और पेशानी पर बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। विटामिन डी हड्डियों में कैल्शियम को जज़्ब करने की सलाहियत दुगनी कर देता है। इसी तरह हड्डियों और मसल की सेहत को बरकरार रखा जा सकता है। जिन अफराद में विटामिन डी की कमी पाई जाती है वो जोड़ों के दर्द का शिकार हो जाते हैं। किसी इन्फेक्शन या वायरस के हो जाने के बाद सेहतयाबी में काफ़ी वक्त लगता है या फिर चोट लगने के बाद देर से ठीक होता है। इसकी कमी कैसे पूरी की जाए? चर्बी वाला मछली और समंदरी ग़ज़ाई फैटी फिश और समंदरी ग़ज़ाओं में विटामिन डी जैसा कुदरती अज्जा कसीर मक़दार में पाया जाता है। विटामिन डी की मक़दार समंदरी ग़ज़ाओं के अनवा व अक़साम में मुख्तलिफ पाई जाती है। जिन समंदरी ग़ज़ाओं में विटामिन डी की कसीर मक़दार पाई जाती है। इसी तरह नौजवानों के लिए डेली 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स मुख्तस की गई है। इस तनासुब को मुकम्मल करने के लिए इस तरीक़ाकार पर गौर किया जा सकता है। मशरूम का ज़्यादा इस्तेमाल। मशरूम को एक मुकम्मल नबाताती ज़रिया तस्लीम किया जाता है। इंसानों की तरह मशरूम भी सूरज के अल्ट्रावायलेट शआओं के ज़रिए विटामिन डी बनाने की सलाहियत से मालामाल होते हैं। समंदरी नौ की तरह मशरूम भी मुख्तलिफ़ अक़साम के विटामिन डी की मुख्तलिफ़ मक़दार फराहम करते हैं। अंडे की जर्द या अंडे की जर्दी भी एक ऐसी ग़ज़ा है जिसे अपने रोज़मर्रा रूटीन में शामिल करके विटामिन डी हासिल किया जा सकता है। लेकिन विटामिन डी के हुसूल के लिए फार्मी की बजाय देसी अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। विटामिन डी वाले ग़ज़ाएँ: अंडों की जर्दी, दूध और दही, कलीजी, मशरूम। ताहम कभी कभी कुछ लोगों के लिए ग़ज़ाओं से विटामिन पाबंदी से हासिल करना मुश्किल होता है। जो बात अक्सर लोग नहीं जानते कि आपके विटामिन डी के लिए धूप में कितना वक्त रहने की ज़रूरत है। आपके जिस्म में विटामिन डी की सतह को बढ़ाने के लिए रोज़ाना काफ़ी सूरज की रोशनी दरकार होती है। बहुत से पेशेवर माहिरीन धूप में सनस्क्रीन का इस्तेमाल करने की तजवीज़ देते हैं। औक़ातकार का सही तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है। सिनाइल या ब्लैक स्किन वाले अफराद गोरे अफराद के मुकाबले में कम विटामिन डी तैयार करते हैं और उम्र रसीदा अफराद भी नौजवानों के मुकाबले में कम तैयार करते हैं। शमसी तवानाई से विटामिन डी हासिल करने के तरीक़े। साहिली समंदर पर हमेशा अपने चेहरे और अपने कानों का हिफाजत करें, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा सूरज से नुमाइश होती है और ये धूप से हसास जिल्द के इलाके होते हैं। अपने बाजू, टांगों, पेट और पीठ पर सूरज की नुमाइश को 10 से 15 मिनट तक की इजाज़त दें। इसके बाद सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। दिन का सही वक्त मुंतखब करें। अगर आपका साया आपके जिस्म की ऊंचाई से लंबा है तो आप विटामिन डी के लिए सूरज के सामने जाना बेकार है। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक सूरज की नुमाया रोशनी होती है। इस दौरान सूरज की रोशनी से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। याद रहे 15 से 20 मिनट से ज़्यादा वक्त गुजारने से नुकसान भी हो सकता है। ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन पर मबनी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।